तो आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं शीत युद्ध का दौर का चैप्टर वर्ल्ड वॉर। तो दोस्तों चैनल पर नया आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल सके। तो शुरुआत करते हैं हमारे शीत युद्ध का दौर। तो दोस्तों ये शॉर्ट में वीडियो में बना रहा हूँ शीत युद्ध का दौर। नेक्स्ट टाइम में मैं जब भी वीडियो बनाऊँगा इसी चैप्टर की तो मैं उसका पूरी डिटेल से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो शुरुआत करते हैं शीत युद्ध की दौर। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अब तक की प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अब तक की वैश्विक घटनाओं का अध्ययन समकालीन विश्व राजनीति के विषय है। द्वितीय विश्व युद्ध के गुट मित्र राष्ट्र सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, दूरी राष्ट्र जर्मनी, जापान, इटली। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात दो महाशक्तियों का उदय हुआ, जैसे पूंजीवादी विचारधारा और का प्रतिनिधित्व करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका और समाजवादी विचारधारा के सोवियत संघ। अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए दोनों ही महाशक्तियों ने अन्य देशों के साथ संधियां की, जैसे सैन्य संधि संगठन अमेरिका के नाटो 1949 में ये संगठित हुआ था। सीटो SEATO सीटो 1954 में, सेंटो CENTO 1955। इसी के जवाब में सोवियत संघ ने भी अपना एक संगठन बनाया जिसे वार्सा पैक्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि 1955 में बना। अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाते हुए तथा उनसे प्राप्त अन्य लाभों को देखते हुए महाशक्तियाँ छोटे देशों को अपने साथ रखना चाहती थी। जैसे छोटे देश भी सुरक्षा, हथियार और आर्थिक मदद की दृष्टि से महाशक्तियों से जुड़ना चाहते थे। परमाणु संपन्न होने के कारण दोनों ही महाशक्तियों में रक्त रंजित युद्ध के स्थान पर प्रतिद्वंदिता तथा तनाव की स्थिति बनी रहती, जिसे ही शीत युद्ध कहा जाता है। कहने का मतलब अपने प्रभाव प्रचार को बढ़ाना शीत युद्ध कहलाता है। चाहे वो आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीति हो, चाहे सांस्कृतिक हो, अपने प्रभाव को बढ़ाना है। महाशक्तियों को छोटे देशों के साथ लाभ, छोटे देशों के प्राकृतिक संसाधन प्राप्त करना, सैन्य ठिकाने स्थापित करना, आर्थिक सहायता प्राप्त करना, भू क्षेत्र, ताकि महाशक्ति अपने हथियारों को सेना का संचालन कर सके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों इसको ध्यान से सुनिएगा। शीत युद्ध के दायरे 1948 में बर्लिन की नाकाबंदी हुई, 1955 में कोरिया संकट, 1954 से 1975 तक वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप, 1956 हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप, 1962 क्यूबा मिसाइल संकट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्यूबा मिसाइल संकट, तो इसके बारे में डीप स्टडी करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। दो ध्रुवीयता को चुनौती, गुट निरपेक्ष आंदोलन एशिया और अफ्रीका के 9 स्वतंत्र राष्ट्रों के समक्ष अपनी स्वतंत्रता एवं प्रभुसत्ता को बनाए रखने का तीसरा विकल्प था। गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल हो जाना। दूसरा पॉइंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसे NAM नॉन अलाइनमेंट के भी नाम से जाना जाता है गुट निरपेक्ष को। पहला सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया की राजधानी में हुआ, जिसकी नींव 1955 में एफ्रो एशियाई सम्मेलन में रखी गई, जिसे बांडुंग सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन के संस्थापक देश वे नेता थे, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के, गमाल अब्दुल नासिर, कहीं कहीं दिखा होगा कि आपने कर्नल नासिर लिखा हो, तो कर्नल नासिर नहीं है, ये गमाल अब्दुल नासिर है, जो कि मिस्र के थे। डॉक्टर सुकर्नो इंडोनेशिया, मार्शल टिटो यूगोस्लाविया, वामे इंक्रुमा घाना। 17वें गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन वेनेजुएला के भार्गरीता द्वीप में सितंबर 2016 को किया गया। वर्तमान में इस आंदोलन के सदस्यों की संख्या 120 है। साथ ही साथ वर्तमान में इसके 17 देश तथा 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर्यवेक्षक हैं। शिखर सम्मेलन में आतंकवाद, संयुक्त राष्ट्र सुधार, पश्चिम एशिया की स्थिति, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों,
जलवायु परिवर्तनों, सतत विकास शरणार्थी समस्या और परमाणु निशस्त्रीकरण जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था NIEO 1972 में UNO की व्यापार एवं विकास आंदोलन यूनाइटेड में विकास के लिए एक नई व्यापार नीति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है ताकि धनी देशों द्वारा न स्वतंत्र गरीब देशों का शोषण न हो सके। टूवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट विकास के लिए नई व्यापारिक नीति की ओर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। भारत और शीत युद्ध के दौरान भारत ने नौ स्वतंत्र देशों का नेतृत्व किया तथा अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा किया। दोनों महाशक्तियों के मतभेदों को भी दूर करने का प्रयास किया। LTBT जो कि सशस्त्र संधियां की, जैसे सशस्त्र नियंत्रण संधियां की, दोनों ही। इसके साथ ही LTBT सीमित परमाणु परीक्षण संधि 5 अगस्त 1963 को हुई थी। SALT साल्ट सामरिक अस्त्र परीक्षण सीमन वार्ता 26 मई 1972, 18 जून 1972 दूसरी हुई थी। स्टार्ट स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि 31 जुलाई 1951, 3 जनवरी 1993। फिर से बताता हूँ। LTBT सीमित परमाणु परीक्षण संधि 5 अगस्त 1963। साल्ट स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन ट्रीटी ये हुई थी 26 मई 1972, दूसरी 18 जून 1972। स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी स्टार्ट के नाम से जाना जाता है, जिसे सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि 31 जुलाई 1991 और दूसरी 3 जनवरी 1993। NPT परमाणु अप्रसर संधि 1 जुलाई 1968, जिसका मेन मोटिव था 5 परमाणु संपन्न देश ही परमाणु परीक्षण कर सकते हैं तथा अन्य देश नहीं, जैसे USA, USSR, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। इन लोगों के अलावा और कोई परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता था। तो दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया शीत युद्ध के दौर के बारे में, जो कि बहुत ही टू द पॉइंट है। आप इसको डीप स्टडी करके भी आगे और अच्छा लिख सकते हैं। मैंने अपने नोट्स तैयार करके मैंने आपको सारी जानकारी दी है। मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा और भी अच्छे से एक नए चैप्टर के बारे में, जो कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहे। तो दोस्तों, चैनल पे नया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।